हमारे साथ मौजूद हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा और तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब। अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि कौमी सलामती कमेटी का बॉयकॉट करना एक तरफ, ये जो अभी एलामी आया है इसका, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि देखें इसमें कहीं भी ये ग्रैंड ऑपरेशन का जिक्र नहीं है, कहीं पर ये तय नहीं हुआ कि हम कोई अभी फिलफौर कोई बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ऑब्वियसली पूरे मुल्क में वो कहते हैं चल रहे हैं। सो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना सख्त रिएक्शन एकदम आया क्यों इस बात पे? अगर ग्रैंड ऑपरेशन अभी कहीं शुरू नहीं हो रहा है तो क्यों कह रहे हैं कि हम हिमायत नहीं करेंगे ऑपरेशन की? वज़ीर आला KPK ने कहा कि हम इजाज़त ही नहीं देंगे ऑपरेशन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। ये आपके सवाल का जवाब तो हमारे PTI के दोस्तों को देना चाहिए। मैं अपने तो ये कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जी, तो एक मजबूत हुकूमत होनी चाहिए जिस पर अवाम एतमाद करते हों, अवाम जिसका साथ देते हों और पार्लियामेंट ऑन बोर्ड हो, कौमी असम्बली भी और सेनेट भी। आप उनके नुमाइंदों को बुलाएं, उनके साथ इन कैमरा या बगैर कैमरे के सेशन रखें, जो पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे होंगे वहाँ पर, उनकी बात सुने। वो भी अवाम में रहते हैं, वो भी हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं, वहाँ पर मालूमात शेयर होंगी, बातचीत होगी और फिर पार्लियामेंट को फैसला करने दें किस तरफ जाना है, क्या करना है। और पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेकर कंसेंसस के साथ जो इक़दाम किए जाएंगे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने में अहम रोल प्ले करेंगे। हमें ना आवाम को रेलिवेंट करना चाहिए, ना पार्लियामेंट को रेलिवेंट करना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान खुद कहते हैं कि सख्त किस्म की दहशतगर्दी के हमलों का शिकार है, तो फिर अब आए पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ले। अच्छा, तो आप वहाँ पर कि कौमी सलामती कमेटी या APC या बाहर पार्लियामान से बैठ के फायदा नहीं है, पार्लियामान के अंदर जो बात हो वही हतमी होनी चाहिए। देखे इस वक्त जहां हम रह रहे हैं, हमारे हुक्मरानों के दरमियान और अवाम के दरमियान ट्रस्ट का डेफिसिट है। अवाम हुकूमत पर एतमाद नहीं करते। आप जानते हैं कि हुकूमत आई कैसे है। इस वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, इस वक्त अमन व अमान का मसला बना हुआ है। इन मिसाइल के अंदर क्यों हम उनको एलिमेंट कर दें, उनकी तरफ ना जाए और उनका ऑन बोर्ड ना ले? वो देर भी क्यों करते हैं हम लोग? पाकिस्तान के अवाम का एतमाद हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आप जहन में रख लेंगे, अवाम अगर साथ देंगे, बड़े से बड़ा मसला भी हल हो जाएगा, बड़े से बड़ा बहरान भी हल हो जाएगा। अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है अल्लाह के बाद, लिहाजा हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हमें जो क्या कहते हैं, कलेक्टिव विजडम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए सबको और उनके मशवरे से इस्तेफादा करना चाहिए। देखिए, सबको ये जो कोई अगर खुदा न खास्ता इख्तलाफ राय रखता है तो इसको दुश्मनी पर अमल नहीं करना चाहिए। नहीं, उसकी एक राय है पाकिस्तान में रहते हुए कि मसले को हल करने के लिए कि इस तरह से जाया जाए तो बेहतर नतीजे हासिल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने जैसे बात के आगाज में कहा कि दुश्मनियों पर जी कि बॉयकॉट क्यों किया वो तो PTI वाले बताएंगे, ऑपरेशन के मुखालिफ इस वक्त ये बयान क्यों दे रहे हैं वो PTI वाले बताएंगे, जो गंडापुर साहब ने कह दिया। लेकिन मैं आपकी ज़ाती राय जानना चाहती हूँ बतौर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा के। आप लोगों ने बहुत लाशें उठाई हैं, आप लोगों ने बहुत दहशतगर्दी देखी है, आपके लोग शिकार हुए हैं, जनाजे उठाए गए हैं और आपका एक ख़ास स्टांस रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। सो इस वक्त माजी में भी जिस तरीके से उन दहशतगर्दों को रिहा किया गया, अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई गई, भले वो जिस मर्जी पे डाल दें कि जी फ़ौज की पॉलिसी थी, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म तो इमरान खान साहब ही थे। और अभी भी अगर इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होता तो आपको नहीं लगता कि वाकई हालात मजीद बिगड़ जाएंगे, कि एक ग्रैंड ऑपरेशन वक्त की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात यह है कि आपकी बात दुरुस्त है कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार हुए। पाकिस्तान में तो हम इस तरह से रहे हैं। अगर रियासत आप जहन में रख लें, आप यकीन कर लो मेरी बेटी, मैं मसलकी बुनियादों पर तंजीमें बनाने का सख्त मुखालिफ हूँ। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान बना था, एक मुस्लिम लीग थी, सब मसाले उसके अंदर मौजूद थे। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला इस वक्त वो है, अब आप देखिए कुरब के अंदर देखिए रास्ते बंद है हमारे रिट जो है हुकूमत की, 15 किलोमीटर का रास्ता, माह रमजान है, यहाँ लोग कहते हैं लोगों को सस्ती चीजें दे रहे हैं, वहां महंगी से महंगी चीजें जा रही, जो कि रास्ते बंद है, कन्वाई में चीजें जाती है, महंगी मिलती है उनको और मुश्किलात है इस माह रमजान के अंदर। मैं इसीलिए बात कर रही हूँ ना कि वहाँ पे भी दो ही एक पॉलिसी है। वहाँ पे गंडापुर साहब ने कहा कि जी कुरम के हालात आज के तो नहीं है, हालांकि 10-12 साल से PTI की वहाँ पर हुकूमत है और वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है।
देखिए डिस्क्रिमिनेशन रही है, सब कुछ हो रहा है, जवाबदेह सारे के सारे हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे गंडापुर साहब हो, अरे सारे जवाबदेह हैं। 15 किलोमीटर का रास्ता गंडापुर साहब जवाबदेह, बाकी जवाबदेह, क्यों नहीं खुल रहा है इनसे? कितना और स्ट्रेटेजिक रास्ता है, खुदा ना खास्ता आपके बॉर्डर पर हालात खराब हो रहे हो, वहां पर खुदा ना खास्ता अगर सख्त सूरत पैदा होती है तो आपका स्ट्रेटेजिक रास्ता, आपकी जो स्पोर्ट का लॉजिस्टिक सपोर्ट का रास्ता भी बंद हो सकता है। आपकी जो बात पहले थी, देखें मैं हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, आइन की सुपरमेसी ही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। रियासत माँ बने, शेल्टर बने अपने बच्चों के लिए। अगर हम लोगों को अपने साथ बनाना चाहते हैं तो उनका ख्याल रखना पड़ेगा, उनके हुकूक दिलवाने पड़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बोर्ड लें, आइन कानून के मुताबिक चलें, आवाम को साथ लिया जाए, आवाम को एतमाद में लिया जाए। आप आवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। आप खुद, मेरी बहन, मेरी बेटी, आप देख ले इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मौजूदा सिस्टम पर एतमाद नहीं करते। हमने अवाम को रेलिवेंट कर दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम जब मीडिया के ऊपर भी अपना बयानिया देर से देते हैं तो दुश्मन का बयानिया पहले पहुंच चुका होता है। हमें बहुत एक्टिव और प्रोडक्टिव होना पड़ेगा चीजों को ठीक करने के लिए। ये तो अल्लामा साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक ऐसी चीज है, खास तौर से जब मुल्क की सलामती की, रियासत की सलामती की बात आती है, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की बात आती है कि भाई इन दहशतगर्दों के साथ सलूक क्या करना है, बात करनी है, इनको मारना है, ऑपरेशन करना है, तो इस पे तो एटलीस्ट तमाम क़यादत को, तमाम स्टेक होल्डर्स को यकजा होना चाहिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बट लगता ऐसा है कि कहीं पर ये दहशतगर्दी को डिफाइन करने की बड़ी कंफ्यूजन अभी भी मौजूद है, अभी भी पाई जाती है। मिसाल के तौर पे हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में, जैसे अफगान तालिबान ये जो हुकूमत है वो सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहे हैं खारजियों को, BLA भी है उसमें, TTP भी है। वहाँ से गंडापुर साहब कहते हैं कि जनाब हज़ारों में लोग यहाँ आ चुके हैं, वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स उनके काम कर रहे हैं। जो US असलहा पीछे छोड़ के गया वो अफगान हुकूमत की मर्जी के बगैर तो उन तालिबान के पास या उन दहशतगर्दों के पास नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि जी अफगानिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। देखिए पहली बात यह कि आप जंगें भी लड़े ना, बिल आखिर आपको मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ता है। अब आप देखिए 1 साल से ऊपर हो गया मौजूदा हुकूमत को बने हुए, हमारा वज़ीर ख़ारिजा आज तक अफगानिस्तान गया है? उससे पहले जब अबूरी हुकूमत थी, हमारे जो इससे पहले के वज़ीर ख़ारिजा रहे हैं जनाब बिलावल भुट्टो सब अफगानिस्तान गए हैं, बातचीत की उनके साथ। वो 40-45 साल यहाँ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशन थे उनके, जाके बात करें, मिले उनसे, देखिए मुज़ाकरात करें, बात करें। और अवाम, पाकिस्तान के अवाम में फिर कहता हूँ कि जब आप पार्लियामेंट को भी सबको ऑन बोर्ड लेंगे और आप अपने तमाम के तमाम इकदाम करेंगे, आप क्यों नहीं जाते अफगानिस्तान से बात करने के लिए? अफगानिस्तान का तो ये है कि भाई हमने तो अफगानिस्तान का साथ दिया है, बल्कि ये जो डायलॉग्स हुए दोहा में जिसके नतीजे में इनकी हुकूमत बनी है, हमें तो ये तनकीद की जाती थी कि जी पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता है। 30-35 लाख अफगान मुहाजिरीन को हमने अपने मुल्क में होस्ट किया, लेकिन उसके बाद अफगान अगर हुकूमत उन सपोर्टर्स को, दहशतगर्दी के सपोर्टर्स को वहां पे हिमायत दे रही होगी तो फिर वो कहते हैं हम कैसे बात करें इन लोगों से अब जाके। देखिए ये वाकई पाकिस्तान के अवाम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपने अफगान भाइयों को अपने घरों में, गोया अपने घर में जगह दी है। उनकी 2-3 नस्लें यहाँ पर पली बड़ी हैं, पैदा हुई हैं, यहाँ पढ़ा लिखा है उन्होंने। उनके साथ बात करना बहुत आसान है और मेरे ख्याल में बातचीत जो है ना, इसको मुकद्दम करना चाहिए, बात मिलना चाहिए और जो मुअस्सिर बासर लोग हैं दोनों तरफ, इनको आगे करना चाहिए। क्यों नहीं हम बातचीत करते? आज फर्ज करते हैं कि हम लड़ाई करते हैं, जंग लड़ते हैं, उसके बाद बातचीत नहीं करेंगे आप लोग? उसके बाद अपने हमारे पास सबूत हो, हम सामने रखें, पार्लियामेंट के सामने रखें, उनके सामने रखें, जो बातचीत करने जा रहे रखें। उस दिन महमूद खान साहब ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस बना ले, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, और बुला ले और उसको रखे उनके सामने भी, ये अफगान लोग हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, अगर वो और हमारे पास सबूत हो, या हम खुद उनसे मिलकर बात कर लेते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि बातचीत को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं तर्क करना चाहिए। जंगें होती हैं, 8-8 साल जंग होती है, ईरान इराक जंग होती रही 8 साल, उसके बाद फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं। मेरे ख्याल में लिहाजा हम कंडेम करते हैं इसको, दहशतगर्दी की तारीफ वाज़ेह है। जो बंदा असला उठाता है, बेगुनाहों को मारता है, रियासत की रिट को क्या कहते हैं कि वो चैलेंज करता है,
किसी को भी हक नहीं है, किसी भी हवाले से हक नहीं है कोई असला उठाए और किसी को मारना शुरू कर दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अलावा साहब आपको ये क्लैरिटी है ना, ये क्लैरिटी आपको है या आपके और लोगों को हो सकती है, बट यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, आप शायद मेरे से इत्तेफाक इस बात पे करें कि जो लोग कहीं ना कहीं अपनी ही अलग डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन ही मुख्तलिफ हो जाती है। इस पे तो बल्कि अब आपके तादी मौलाना फजल रहमान भी बोल पड़े हैं कि भाई या तो मेरा उस्ताद शहीद है या उसको मारने वाला मुजाहिद है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। देखिए हमने 20,000 से ज्यादा जनाजे उठाए, असला नहीं उठाया है। क्यों? अगर आप हमें ना मुजाहरा करने की, एहतजाज करने की इजाजत दें ताकि हम अपनी आवाज तो उठाएं, लोगों तक तो पहुंचाएं। कुरान ने भी कहा है, अल्लाह भी को भी पसंद है कि मजलूम उठे, आवाज बुलंद करे। जब आप अवाम को बोलने दें, आप उनको मुजाहरे करने दें, हम उनको एहतजाज करने दें, ये आपकी सॉफ्ट पावर में इजाफा करेंगे, एहतजाजात आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखे ना, हमें तमाम के तमाम, मैं फिर कहता हूँ कि हमें आप जाए, एंगेज करें, बात करें। इधर मारन बेटी मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना, मेरी बेटी इस्लामाबाद आई, हमने क्या किया उसके साथ? मैं उसके नजरिए का कायल मुमकिन ना हो, मुखालफत करता हूँ उसके साथ, लेकिन जो हमने रवैया अपनाया उसको, इस्लामाबाद आई तो कैसे? वो इस वतन की बेटी थी, नाराज थी, गलत थी, सही थी, यहाँ आई थी, आप उससे बैठते, बात करते, एंगेज करते। ठीक है, पाकिस्तान के अवाम इस वतन के बेटे हैं, उनको एंगेज करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमने क्या कैसे वापस किया? हमने आपकी बात सही है, किसी बेगुनाह शख्स की जान नहीं जानी चाहिए, वो बहुत गलत है। आपने जैसे इस्लाम का हवाला दिया, दीन भी अब ये सिखाता है कि इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इसको किसी सूरत भी हम काबिल कबूल करार नहीं दे सकते। बट मैं तो उन दहशतगर्दों की बात कर रही हूँ ना, जो पहले 80,000 कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं, पाकिस्तानी शहीद हुए, हर दूसरे रोज कोई ना कोई फौजी जो है वो मारा जा रहा है। आज एक कैप्टन की शहादत हुई है, 2 दिन पहले एक मेजर की शहादत हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन ये दहशतगर्द अटैक नहीं कर रहे। सो हम इसी पे इकट्ठा नहीं हो पा रहे कि भाई इन दहशतगर्दों के क्या साथ सलूक क्या करना है। बिल्कुल, दहशतगर्द जो है ना, उसके सलूक, उसके लिए आइन, कानून, इस्लाम, कुरान, दीन सब ने बयान किया। कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है, कोई ढकी छुपी बात है। मसला यह कि है इस बहरान से मुल्क को निकालना कैसे है, इस पर बात करे, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ले ले, सारे इंशाल्लाह रास्ते निकलेंगे। कोई बंदा भी पाकिस्तान को नाम नहीं देखना चाहता, अपने वतन को। जो बंदा चाहता है कि मेरा वतन नाअमन रहे, वो खाइन वतन है। कोई चाहता है कि मेरे वतन के अंदर नामनी की जंग लगे रहे और बेगुनाह लोग कत्ल होते रहे, और इस तरह से माहौल बने कि लोग खौफजदा हों, हरास हों। वो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन रास्ता क्या हो, किस तरह से हम इस पर गालिब हैं, पार्लियामान आप कहते हैं, एक आपकी राय है, एक मेरी राय है, वो पार्लियामान है। पार्लियामान को ऑन बोर्ड ले, पार्लियामान के साथ बैठ के बात करे, इंशाल्लाह रास्ते निकलेंगे ना। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के अहले हल वक्त हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनको बात करें, बुलाएं। ये एक बड़ा हमारा एक बन चुका है नामनी और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि तमाम डिसीजन लेना है, स्ट्रेटजी क्या होगी, ये काम पार्लियामान का होना चाहिए।